How are you all? I hope you all are very good. Welcome to the channel with the very first chapter of class 5th computer that is about computers then and now. So students, in this session we will learn about the different generations of the computer which have been developed since the ancient time period. Alright, so let's start and learn about the chapter. The very first topic is early calculating devices. So in the earlier days, people used finger stones and ropes for bones for the doing calculation, and the first mechanical device used for calculation was abacus. So what they're saying कि in early days यानी कि पहले लोग क्या करते थे अपनी फिंगर्स का, स्टोन का या बोन्स का यूज करते थे कैलकुलेशंस करने के लिए. एंड जो सबसे पहली मैकेनिकल डिवाइस बनाई गई थी कैलकुलेशन पर्पस के लिए दैट वाज अबेकस. यू कैन सी दिस इज द अबेकस डिवाइस. ऑलराइट, सो अबेकस बनी थी एक वुडन फ्रेम की जिसमें रॉड्स थी. यू कैन सी एक वुडन फ्रेम है, इसमें इस तरीके से रॉड्स है एंड रॉड्स के अंदर एक डेफिनेट नंबर ऑफ बीट्स. ऑलराइट, सो इन 1617 उसके बाद 1617 में जॉन नेपियर थे जिन्होंने कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाई कॉल्ड नेपियर्स बोन. एंड नेपियर्स बोन के अंदर एक सेट था ऑफ रेक्टेंगुलर रॉड्स. ऑलराइट, देन इन 1642 में एक फ्रेंच मैथमेटिशियन आए. The name was Blaise Pascal. तो ब्लेस पास्कल ने इन्वेंट किया पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर नोन एज पास्कलिन कैलकुलेटर. दिस इज द पास्कलिन कैलकुलेटर. इट वाज अ फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर. आफ्टर दैट इन 1822, फिर 1822 में ब्रिटिश मैथमेटिशियन नोन एज चार्ल्स बैबेज, एंड चार्ल्स बैबेज को स्टूडेंट्स भी आल्सो कॉल्ड फादर ऑफ कंप्यूटर. राइट, सो ब्रिटिश मैथमेटिशियन जिनका नाम था चार्ल्स बैबेज, उन्होंने एक वर्किंग मॉडल बनाया मैकेनिकल कंप्यूटर का विच इज कॉल्ड डिफरेंस इंजन. ऑलराइट, एंड एज आई टोल्ड यू कि चार्ल्स बैबेज इज आल्सो कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ कंप्यूटर. आफ्टर दैट ही डेवलप, उन्होंने इसके बाद 1837 में एनालिटिकल इंजन भी डेवलप किया. यू कैन सी दिस इज द एनालिटिकल इंजन डेवलप्ड बाय चार्ल्स बैबेज. ऑलराइट, सो ये एनालिटिकल इंजन तो जो था एक न्यू काइंड ऑफ मैकेनिकल कैलकुलेटर था जिसको हम कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज करते थे. ऑलराइट, चलो इन 1882 व्हाट दे सेइंग, इन 1882 चार्ल्स बैबेज ने डिफरेंस इंजन को डिजाइन किया था. डिफरेंस इंजन मशीन डिजाइन करी थी जिसके थ्रू हम पॉलिनोमियल फंक्शंस को कैलकुलेट कर सकते थे. एंड इससे इसका एम क्या था कि जो मैथमेटिकल टेबल्स में ह्यूमन एरर्स हो जाते हैं दे कुड बी एलिमिनेटेड बाय इट. ऑलराइट, चलो now we have the topic generations of computer. The evolution of modern computers is referred to as different generations of computer. जो आज के टाइम पे मॉडर्न कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनका जो एवोल्यूशन हुआ है दैट इज नोन एज डिफरेंट जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर. तो जनरेशन का मतलब होता है एडवांसमेंट इन द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ अ प्रोडक्ट. किसी भी एक प्रोडक्ट के डेवलपमेंट प्रोसेस में जो एडवांसमेंट आता जाता है दैट इज कॉल्ड जनरेशन. एंड सिमिलरली इसी तरीके से कंप्यूटर जनरेशन का मतलब है मेजर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जिन्होंने क्या करा है उस वे को चेंज कर दिया है जिस तरीके से कंप्यूटर ऑपरेट करता है. ऑलराइट, एंड इसकी वजह से कंप्यूटर जो है दे हैव बिकम स्मॉलर, चीपर, मोर पावरफुल, मोर एफिशिएंट एज वेल एज मोर रिलायबल आल्सो. सो एज वी ऑल हैव डिफरेंट जनरेशंस, जैसे कि हमारी फैमिली में भी क्या डिफरेंट जनरेशंस होती है, इन द सेम वे कंप्यूटर की भी डिफरेंट जनरेशंस है. यू कैन सी दे हैव गिवन यू दिस इज यूनिवेक फर्स्ट. ठीक है, उसके बाद आपका आया पर्सनल कंप्यूटर दैट इज डॉस बेस्ड, फिर आया डेस्कटॉप कंप्यूटर विच इज विंडोज बेस्ड, फिर आपका नोटबुक कंप्यूटर, फिर उसके बाद हैंड हेल्ड कंप्यूटर, एंड आज के टाइम पे हम स्मार्टफोन्स का यूज करते हैं. तो ये डिफरेंट जनरेशन ही है ऑफ द कंप्यूटर. राइट, तो अब कंप्यूटर्स को क्लासिफाई किया जाता है इनटू डिफरेंट जनरेशंस बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी यूज्ड. ठीक है, इस पर्टिकुलर जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ. So first of all we have the first generation of computer जिसको हमने 1944 से 1959 तक यूज किया है. एंड फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के अंदर हमने वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया था. ठीक है, एंड ऑल्सो इट हैज पंच्ड कार्ड्स. इसमें पंच्ड कार्ड होते थे, प्रिंटर होता था एज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस. यानी कि इनपुट डिवाइस के लिए हम इसमें पंच्ड कार्ड का यूज करते थे एंड आउटपुट डिवाइस के लिए भी यूज प्रिंटर इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. So the following were the characteristics of the first generation of computer. Number one, इसमें जो मेन टेक्नोलॉजी हमने यूज कर दी दैट वाज वैक्यूम ट्यूब. ऑलराइट, सेकेंडली जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे काफी लार्जर साइज थे. इनका जो इंटरनल स्टोरेज था काफी स्मॉल होता था एंड दे वर वेरी एक्सपेंसिव आल्सो.
Along with that, जिनकी operating speed थी student, it was also very slow of the first generation computer. Now they have given you the examples of first generation of computer, that is Mark first, NI, that is electronic numerical integrated and computer. Then we have what? Electronic delay storage automatic calculator. Then we have EDVEC, that is electronic discrete variable automatic computer, and UNIVAC first, that is universal automatic computer first, etc. Alright. Limitations. अब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की लिमिटेशंस क्या थी? सो नंबर 1, एज आई टोल्ड यू कि इसकी ऑपरेटिंग स्पीड काफी स्लो थी, काफी ज्यादा हाई पावर कंजम्पशन करते थे ये लोग, सॉरी ये कंप्यूटर्स। एंड ऑल्सो इनमें क्या इंस्टॉलेशन के लिए काफी लार्ज स्पेस की रिक्वायरमेंट होती थी, एंड पोटेंशियल टू बी प्रोग्राम फॉर टास्क, इसका जो पोटेंशियल था टास्क को प्रोग्राम करने के लिए, इट वाज आल्सो क्वाइट लिमिटेड ओनली। ऑलराइट, देन वी कम टू द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, जो कि हमने 1959 से 1964 तक यूज किए हैं। ऑलराइट, एंड सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स में द टेक्नोलॉजी बीइंग यूज्ड वाज ट्रांजिस्टर। ठीक है, इसमें वैक्यूम ट्यूब्स की जगह हमने ट्रांजिस्टर्स का यूज किया, एंड ट्रांजिस्टर्स की वजह से जो कंप्यूटर्स थे दे बिकम फास्टर, रिलायबल, स्मॉलर एंड चीपर देन देयर प्रेडेसर्स। ऑलराइट, यहाँ से क्या मॉडर्न कंप्यूटर्स के डेवलपमेंट की एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट। एंड द फॉलोइंग वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, दैट इज नंबर 1, इसमें जो मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज किया गया था इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स, दैट वाज ट्रांजिस्टर्स। सेकेंडली, ये काफी स्मॉल, फास्ट, चीपर थे, मोर एफिशिएंट थे एज कंपेयर टू द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आफ्टर दैट इसके अंदर वो सारे कंपोनेंट्स थे जिसको हम मॉडर्न डे कंप्यूटर्स के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, दैट इज लाइक प्रिंटर, स्टोरेज कैपेसिटी, डिस्क स्टोरेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सेट्रा। राइट, एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, दैट इज कोबोल एंड फॉर्ट्रेन। ठीक है, ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी ये भी इस टाइम तक यूज में आ चुकी थी इन कंप्यूटर्स के अंदर। नाउ IBM 1401 एंड RCA 501, ये एग्जांपल्स है आपके सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स के। नाउ दे हैव सम लिमिटेशंस आल्सो। व्हाट आर द लिमिटेशंस? नंबर 1, कि ये भी काफी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करते थे। सेकेंडली, स्पीड अभी भी काफी स्लो थी, एंड एक लेस मेमोरी या स्टोरेज स्पेस प्रेजेंट होता था इन द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। Now next we come to third generation of computer, which was being used from 1964 to 1970. Alright, and this era was important as it saw the development of integrated circuit, that is IC. ये जो era था स्टूडेंट काफी इंपॉर्टेंट था बिकॉज यहाँ पे IC का डेवलपमेंट हो चुका था, दैट वाज इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, सो इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि जो IC है उसे आप चिप भी बोलते हैं। ठीक है, एंड यहाँ से क्या कंप्यूटर की एडवांसमेंट में एक ब्रेक थ्रू आया। ह्यूज नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स को अब हम एक छोटी सी IC चिप के अंदर अकोमोडेट कर सकते थे। कंप्यूटर्स ज्यादा कॉम्पैक्ट हो गए, इनकी कॉस्ट कम हो गई, एंड दे बिकम मोर एफिशिएंट। ऑलराइट, चलो, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? नंबर 1, इसके अंदर हमने ICs यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज करा, जिन्हें हम पॉपुलरली चिप्स का नेम से जानते हैं। सेकेंडली, दे वर स्मॉलर इन साइज। ठीक है, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जो थे दे वर वेरी स्मॉलर। देन दे हैड ग्रेटली एनहांस्ड स्टोरेज कैपेसिटी, उनकी स्टोरेज कैपेसिटी काफी एनहांस थी एज कंपेयर टू सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। एंड दे यूज इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इनके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया गया था जिसके थ्रू हम डिफरेंट प्रोग्राम्स को सेम टाइम पे रन कर सकते थे ऑन द सिस्टम। IBM 360 series and IBM 370 series, these are the examples of third generation of computer. Then again they have some limitations also, that is what, कि इसमें एयर कंडीशनिंग की रिक्वायरमेंट होती थी, एंड सेकेंडली काफी हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी का रिक्वायरमेंट होता था IC चिप्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ऑलराइट, चलो, देन केम द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर नोन फ्रॉम 1971। 1971 में फिर फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आए, एंड till present time also we are using the fourth generation of computers. ठीक है, so what are the characteristics? That is, they use microprocessors. अब fourth generation computer के अंदर हमने microprocessors का use किया। Microprocessors एक very large scale integrated circuits के टाइप होते हैं, यानी कि VLSI circuits है जिसके अंदर सारे components होते हैं एक CPU के on a single chip. द VLSI सर्किट्स जो हैं क्या करते हैं, बल्क ऑफ प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल करते हैं
सारे पार्ट्स को ऑफ अ पर्टिकुलर सिस्टम। एज आई टोल्ड यू कि इसमें हमने माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज किया था, तो जिससे साइज काफी डिक्रीज हो गया था कंप्यूटर्स का एंड एफिशिएंसी आल्सो इंक्रीज। दे हैव मच ग्रेटर कंप्यूटिंग पावर। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स की जो कंप्यूटिंग पावर थी काफी ज्यादा थी, स्टोरेज कैपेसिटी काफी ज्यादा थी एज कम्पेयर टू द अर्लियर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इसमें इम्प्रूव्ड स्टोरेज डिवाइसेस का यूज किया गया था विच वर चीपर एज कम्पेयर टू द अर्लियर वंस। एंड ऑल्सो इन्हें हम क्या एक साथ ही लिंक भी कर सकते थे, दैट मीन्स व्हाट कि इनको आपस में नेटवर्किंग में भी कनेक्ट किया जा सकता था सो दैट वी कुड शेयर द स्टोरेज कैपेसिटी, स्पेस, डेटा एक्सेट्रा। Example IBM PC, Apple Macintosh are the examples of fourth generation of computer. And nowadays आज के टाइम पे लैपटॉप्स एंड palm tops जिन्हें आप इजीली कैरी कर सकते हो, है ना, दे हैव बिकम वेरी कॉमन। राइट, इंटेल ने पहला कॉमर्शियली अवेलेबल माइक्रो प्रोसेसर डेवलप किया था जिसको हम इंटेल 4004 के नेम से जानते थे। इन 1971 इट वाज बीइंग डेवलप्ड। ऑलराइट, लिमिटेशन क्या है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स की कि ये काफी फास्टर है बट स्मॉलर कंप्यूटर्स एंड लैक ऑफ एबिलिटी, इनमें थिंक यानी कि खुद से सोचने की एबिलिटी काफी कम। नेक्स्ट वी हैव द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स को भी स्टूडेंट प्रेजेंटली यूज किया जा रहा है एंड बियॉन्ड इन द फ्यूचर आल्सो वी आर गोइंग टू यूज दैट। सो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को रेफर किया जाता है एज सुपर कंप्यूटर्स। ठीक है, सुपर कंप्यूटर्स की काफी हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है, दे हैव हाई स्पीड एंड आल्सो दे हैव द एबिलिटी so that they could carry out very highly sophisticated operations. Example Cray first series. Cray first series आपका एग्जाम्पल है सुपर कंप्यूटर का। ठीक है, सो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर स्टूडेंट्स एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इन्वॉल्वमेंट। व्हाट इज एआई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ब्रांच है कंप्यूटर साइंस की जिसका एम है कि वो ऐसे कंप्यूटर्स क्रिएट करे विच कुड थिंक, बिहेव, रिएक्ट इन द सेम वे एज द ह्यूमंस डू। राइट, तो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स को एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स तक थिंकिंग पावर की कमी थी उनके अंदर, उसको ओवरकम किया जा सके इन द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। राइट, चलो, एंड्री ट्रियोंग चोंग थी। ठीक है, ये एक वियतनामीज फ्रेंच इंजीनियर थे जिन्हें हम फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। राइट, इन्होंने माइक्रिल दैट इज द माइक्रो कंप्यूटर को क्रिएट किया था एंड इट वाज बेस्ड ऑन इंटेल 8008 प्रोसेसर इन 1973। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स। स्टूडेंट्स, ये थी कंप्यूटर्स की डिफरेंट जनरेशंस एंड नाउ वी लर्न अबाउट द व्हाट कैरेक्टरिस्टिक। टिपिकल मॉडर्न डे, आज का जो टिपिकल मॉडर्न कंप्यूटर है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? सो नंबर 1 वी हैव स्पीड। सो मॉडर्न डे कंप्यूटर स्टूडेंट्स कैलकुलेशंस यानी कि काफी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकता है, दैट आल्सो एट अ वेरी हाई स्पीड। सेकेंडली एक्यूरेसी, सो एक कंप्यूटर काफी एक्यूरेट होता है इफ द डेटा एंटर्ड इन द कंप्यूटर। ठीक है, अगर जो डेटा एंड जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपने कंप्यूटर के अंदर एंटर किए हैं दे आर करेक्ट, तो वहां पर जो रिजल्ट प्रोड्यूस होगा दैट विल आल्सो बी वेरी एक्यूरेट। थर्ड, हाई स्टोरेज, सो कंप्यूटर की काफी हाई स्टोरेज कैपेसिटी है, ये एक लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है इन अ वेरी स्मॉल स्पेस। ऑल्सो जो इन्फॉर्मेशन स्टोर करी जाती है उसको आप रिकवर कर सकते हो इंस्टेंटली एंड करेक्टली व्हेनेवर डिजायर। नेक्स्ट, डिलीजेंस, सो बीइंग अ मशीन, क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है सो इट डज नॉट सफर। तो क्या कंप्यूटर किसी भी बोर्डम या लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन से सफर नहीं करता एंड सेम एक्यूरेसी के साथ वर्क करता है टिल द पावर इज सप्लाइड टू इट। नेक्स्ट, वर्सटैलिटी, सो वर्सटैलिटी क्या है? एबिलिटी है कि इट कुड परफॉर्म द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स। राइट, एक कंप्यूटर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स को सेम एफिशिएंसी के साथ परफॉर्म करता है। इट कैन वर्क विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा लाइक पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियो एक्सेट्रा। राइट, नाउ लिमिटेशन, टुडेज कंप्यूटर लैक द एबिलिटी। आज के कंप्यूटर के अंदर एक एबिलिटी की कमी है कि इट कुड नॉट मेक डिसीजन, खुद से डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता। ठीक है, दे नीड टू बी टोल्ड व्हाट टू डू एट ईच एंड एवरी स्टेप। कंप्यूटर को हर एक स्टेप पे क्या करना है इन्हें बताना पड़ता है, जरूरी है। एंड इन एन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में कंप्यूटर या तो इनकरेक्ट रिजल्ट प्रोड्यूस कर देगा, नहीं तो टास्क को कंप्लीट ही नहीं कर पाएगा।
This is the only limitation of the present day computer. Now we have the topic that is types of computers. As I told you कि computers को कुछ following types में हम divide करते हैं with the respect to their size, speed, storage capacity and also the cost. So first of all we have supercomputer. Supercomputer, as I told you, they are the most powerful computers. ठीक है? And mainly इनको आप use करते हो for the complex operation such as astronomy, automobile designing, space exploration, weather forecasting, etc. And Cray first आपका पहला super computer. Alright. Second, we have mainframe computers. So you can see in this picture also, these are your mainframe computers. And such computers, ऐसे computers की जो capacity है काफी huge होती है. They are quite expensive also. ठीक है? These computers, ये computers जो हैं data को काफी high speed के साथ process करते हैं. और इसीलिए इन्हें हम बैंक, industries या scientific research centers में use करते हैं. So IBM 570 is a popular example of such computers. Third, we have mini computers. Mini computers जो है less advanced होते हैं in comparison to the mainframe computer in terms of speed and also in terms of storage capacity. But mini computers less expensive हैं and mostly इन्हें network servers के लिए use किया जाता है. PDP-8 and VEX computers जो है examples हैं mini. Then next we have microcomputers and microcomputers काफी small sized होते हैं and they are of low cost also. ठीक है, यूजुअली इन्हें हमने पर्सनल यूज के लिए डिजाइन किया गया है एंड देयरफॉर इन्हें आप पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर्स भी कहते हैं. मेनली आप इन्हें होम, स्कूल, ऑफिस, शॉप, बैंक एक्सेट्रा ऐसे प्लेसेस पे यूज करते हो एंड हर एक पर्टिकुलर प्लेस पे इन कंप्यूटर्स को इनके यूसेज के अकॉर्डिंग डिफरेंट नेम्स प्रोवाइड किए गए हैं. ऑलराइट, चलो now different types of microcomputers. Microcomputers के भी स्टूडेंट्स डिफरेंट टाइप्स होते हैं. नंबर 1 वी हैव डेस्कटॉप कंप्यूटर. दिस इज अ डेस्कटॉप कंप्यूटर जिन्हें डिजाइन किया गया है टू फिट कंफर्टेबली ऑन द टॉप ऑफ डेस्क. डेस्क के टॉप पे ये कंफर्टेबली फिट हो जाए इस तरीके से इनकी डिजाइनिंग करी गई. ठीक है, सो डेस्कटॉप कंप्यूटर टिपिकली सेवरल यूनिट्स के साथ आते हैं जैसे कि मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस एंड इन सभी को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाता है एंड देन दे वर्क लाइक अ सिंगल यूनिट. ऑलराइट, देन वी हैव लैपटॉप कंप्यूटर्स. दीज आर योर लैपटॉप कंप्यूटर्स and ये computers काफी small in size होते हैं so that they could be easily placed on the lap. Alright, ये एक battery operated computers है and portable also means you could carry them anywhere very easily. And we can perform all the tasks. जो task आप एक desktop computer perform करते हैं सारे tasks आप easily laptop computers पे भी perform कर सकते हैं. But desktop computer के comparison में laptop computers are more expensive. इन कंप्यूटर्स को मेनली यूज किया जाता है बाय द बिजनेस ट्रैवलर्स. आप इजीली लैपटॉप की स्क्रीन को फोल्ड डाउन कर सकते हो ऑन द कीबोर्ड व्हेन दे आर नॉट इन यूज. ऑलराइट, एंड देन द लास्ट वी हैव टैबलेट कंप्यूटर्स. टैबलेट कंप्यूटर्स कैसे होते हैं? स्मॉलर एंड लाइटर होते हैं एज कंपेयर टू लैपटॉप कंप्यूटर, बट स्मार्टफोन से दे आर मच बिगर. ठीक है, इंस्टेड ऑफ अ कीबोर्ड इसमें कीबोर्ड एंड माउस की जगह टैबलेट कंप्यूटर्स में एक टच सेंसिटिव स्क्रीन का यूज किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ टाइपिंग एंड ऑल्सो फॉर द पर्पस ऑफ नेविगेशन. ठीक है, पॉपुलर यूजेस ऑफ टैबलेट्स इंक्लूड रीडिंग ई-बुक्स, वॉचिंग मूवीज, ब्राउजिंग नेट एक्सेट्रा. So the chapter is completed. These were the different generations of computer, the characteristics of the modern day computer, and also the different types of computer on the basis of their size, speed, and accuracy. I hope you must have understood the chapter very carefully. Now, hello dear learners, how are you all? I hope you all are very good. Today we are going to start the exercises of chapter number 1 of class 5th computer. That is about computers then and now. Alright, let's start with it. See. So first of all, we have darkened the correct options in the OMR sheet. हमें क्या करना है students? We have to choose the correct options from the given alternatives. Number 1, the computers of dash generation was very large in size. कौन सी generation के computer बहुत ज़्यादा large size के थे? That was first generation computer. यानी कि option number B is correct. Alright. Secondly, the main component of second generation. Second generation of computers का main component क्या था? That was transistor. Again, option B is correct.
Third, we have what the first electronic computer. जो पहला electronic computer था, that was ENIAC, that is ENIAC. Option number A is correct. All right. Chalo. Now let's move further. Next, we have to do what? Fill in the blanks. And the very first we have is what? That the second generation of computers was from. Second generation of computers कब से थे students? 1956 to 1963. After that, the integrated circuit is also called. Integrated circuit को student what we call? We call it chip. CHIP, chip. Next, the first generation of computers use. First generation of computers में किसका use किया गया था? Vacuum tubes का. Alright. And the last, IBM 570 is a popular example of. IBM 570 हमारा third generation of computer का एक अच्छा example है. So, we will write the answer that it is the example of third generation computer. Next, we come to what? Give answer in one word. And the first is that who is considered as father of computer? Father of computer किससे कहा जाता है student? Charles Babbage को. Alright. Next, this generation of computers use vacuum tubes. कौन सी computer generation of vacuum tubes का use किया गया था? That was first generation. Next, the short form of Universal Automatic Computer. Universal Automatic Computer की short form है UNIVAC, UNIVAC. And the full form of CPU. CPU की full form student, that is Central Processing Unit. Alright. Chalo, next we come to answer the following question. Number 1, what are the limitations of the first generation of computers? So students, first generation of computers की limitation क्या है? Let's see. So they have given you first generation computers limitation. Number 1, that the operating speed was quite slow. Operating speed इनकी बहुत slow थी. High power consumption करते थे. Large space required था for installation and potential to be programmed for tasks was quite limited. So you have to write these 4 points as your answer. These are the limitations of the first generation of computer. Alright? Chalo. Then we come to the next question, that is about what is artificial intelligence. So students, artificial intelligence क्या है? Let's see about it. I hope so. They must have given to us. Okay. See, its answer over here. That artificial intelligence is a branch of computer science that aims to create computers which can think, behave, and react in the same way as humans do. Alright. So you have to write the answer from here till here, which I have underlined. This is the whole answer for the meaning of artificial intelligence. Next, what are the main features of fourth generation of computers? Fourth generation of computers, के students, you have to write the features, main features. So they have given you number 1, that they use microprocessor, a type of very large scale integrated circuit which contain all the components of CPU on a single chip. So this is the first point you should write. Second point, you will write that they have much greater computing power and storage capacity than the earlier generation of computer. Third point, they use improved storage devices which are cheaper than the earlier ones. And the fourth point, that they can be linked together to share storage capacity, space, data, etc. So these 4 points you will write as your answer. These are the main features of the fourth generation of computers. Last question, what is the difference between laptop and tablet? Alright, laptop and tablet के बीच में student main difference क्या है? We have to tell them. So see. See, laptop computers are small in size and can be placed on the lap. They are battery operated and portable. Alright, but tablet computer is smaller and lighter than laptop but bigger than the smartphone. Instead of a keyboard and mouse, tablet uses touch-sensitive screen for typing and navigation. So you have to write this difference between the laptop computer and tablet computer. Alright, that's all for the chapter. I hope you must have understood it. Let's meet very soon. Till then, take care of yourself. Keep learning very well and thanks to everyone.